प्रश्न है महोदय, इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में गुमराह करने वाला है। माननीय मंत्री जी देखेंगे, पहली कंडिका में अस्वीकारात्मक लिखा है इन्होंने। इसका मतलब है कि रजिस्ट्री बंद नहीं है, चल रही। वहाँ जो सबलीज की जमीन है उस पर मकान बनते हैं, नक्शा पास होता है, सरकार की नगरपालिका भी नक्शा पास करती है, टाटा स्टील भी पास करता है। फ्लैट बनेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तो कोई ना कोई रहेगा उसमें। जब उसमें व्यक्ति रहेगा तो उसके नाम से वो फ्लैट होगा कि नहीं होगा? ये बंद है, नहीं हो रहा है। सरकार 8 साल पहले होता था, 8 साल 10 साल पहले होता था, बीच में बंद कर दिया गया। इस बंद करने का कारण मंत्री जी कह रहे हैं कि वो सरकार की दे रहा है, आपको दे रहा है। इसमें महोदय मुझे लगता है कि सरकार को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक। और फिर से रजिस्ट्री चालू हो, क्योंकि जो कोई फ्लैट खरीदेगा, जमीन खरीदेगा, वहाँ वो एग्रीमेंट के आधार पर चल रहा है। लोग एग्रीमेंट करा के चला रहे हैं, तो मालिकाना का ट्रांसफर तो एग्रीमेंट के माध्यम से हो ही रहा है। राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा है। सरकार को राजस्व मिले और पहले जैसे होता था वैसा हो, ये हो जाए तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। पूर्णिमा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जैसा कि माननीय हमारे वरिष्ठ जन ने कहा कि पहले से ये प्रक्रिया में है कि वहाँ पे रजिस्ट्री होती थी। अभी 7-8 वर्षों से ही रजिस्ट्री बंद हो गई है। और यहाँ पे माननीय मंत्री जी ने कहा कि मालिकाना हक, यहाँ पे मालिकाना हक की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट है, बंगलो है, ये क्रय विक्रय का मामला है। इसमें बड़े ही प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि हो रही है। जिन श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए था उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो जांच का विषय है। माननीय मंत्री जी को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि रजिस्ट्री वहाँ पे बंद क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, और बंद अगर किया भी गया है तो उसे चालू शुरू कब करवा रहे माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री, अब सबको समेकित, तब तो समझ गए आप सारा विषय को। अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली हम लीज पर जमीन देते हैं तो उसको जिस उपयोग के लिए वो लेते हैं उस उपयोग में उसको करना है। यदि उस उपयोग की इतर कोई काम करते हैं तो उसको उसका व्यक्तिगत मामला है। यदि कानून का वायलेशन होता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सही बात। और लीज है उसका टाटा का, उस पर हम रजिस्ट्री या उस पर जो क्रय विक्रय हो रहा है उसको हम जब तक शिकायत नहीं होगी या उस तरह का स्थिति नहीं आएगा, लीज का उल्लंघन होगा लीज शर्त का, तब ना उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। और जहां तक टाटा लीज का मामला है, अभी वर्तमान में उसका नवीकरण हेतु कोल्हान की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है जो टाटा लीज फिर रिन्यूअल के लिए स्थिति में है। तो जब तक रिन्यूअल नहीं होता या कमिटी का रिपोर्ट नहीं आता उस पर अग्रतर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी जो ये कह रहे हैं, अखबार में ये छपा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आईजी रजिस्ट्रेशन की समीक्षा बैठक हुई थी और फिर से जो रजिस्ट्री का जो प्रोसेस था उसे चालू करने का निर्णय वहां पे लिया गया था। तो माननीय मंत्री जी यहाँ पे फिर से वही चीज कह रहे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो पिछले वर्षों से रजिस्ट्री हो रही थी, वो कैसे हो रही थी? माननीय मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए। ये तो बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि है महोदय। माननीय मंत्री जी था, आपको जांच करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि बंद किसने करवाया था। यहाँ पे ये बहस करने का ये नहीं है, ये जनहित का मामला है। ये राजस्व की जो है भरपाई करने का, ये राजस्व इससे प्राप्त होता हमारे राज्य को। ये यदि स्पेसिफिक लिखित रूप से देंगे कि इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और अभी नहीं हो पा रहा है, या उस पर खरीद बिक्री का जो मामला टाटा लीज एरिया में हुआ है, यदि करेंगे तो मैं जरूर उसका जांच करवा लूंगा कि क्या है मामला। लेकिन प्रावधान के अनुसार और जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से लीज एरिया में हमारा कोई ये नहीं होता। शर्त का उल्लंघन ठीक है सर जी, वो उसको कार्रवाई कर सकें। कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमार उज्जवल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक लिखित दे दीजिए, लिखित। ठीक, लिखित भिजवा दो। ठीक है भाई, उनको समझने दीजिए। नवीन जी आप